हेलो गाइज, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारे वो लेआउट टैब से रिलेटेड है। और लेआउट टैब में आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, अलाइजिंग, ग्रुप और रोटेट। तो ये तीनों ऑप्शन कैसे यूज किए जाते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप यही सीखने वाले हैं डिटेल्स में। इसके पहले के जो ऑप्शंस हैं इन सब से रिलेटेड वीडियोज हम लोगों ने पहले से ही अपलोड करके रखा हुआ है। आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, MS वर्ड ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स करके। वहाँ पर आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जा कर के देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने MS वर्ड बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर किया हुआ है। तो आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे ये तीनों ऑप्शंस कि अलाइजिन कैसे यूज किया जाता है, ग्रुप कैसे यूज करते हैं और रोटेट ऑप्शन कैसे यूज करते हैं। तो अलाइजिन अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने होम टैब पे भी सीखा रहेगा। यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर और राइट करके ऑप्शन होता है। सेम ऐसे ही आपको लेआउट टैब में यहाँ पे जो अलाइजिन मिल रहा है ये इमेज के लिए होता है कि आप अपना इमेज जो है किसी भी एक साइड में अलाइजिन कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम। ऐसे जब भी आप जिस भी इमेज को क्लिक करके आप क्लिक करोगे लेफ्ट में तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही है हमारा ये। नेक्स्ट करके जाओगे यहाँ से सेंटर में तो ये इमेज हमारा देखो सेंटर में आ गया। और राइट में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारा राइट में आ जाता है। तो ये हो गया आपका अलाइजमेंट। ऐसे ही टॉप पे करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे ही है वो। मिडिल में करोगे तो अब देखेंगे हमारा इमेज जो हमने सिलेक्शन किया है वो इमेज हमारा मिडिल में आ गया। और ऐसे ही आप चाहिए तो इसको बॉटम पे भी जा कर के रख सकते हो। अब जैसे बॉटम पे कर दोगे तो ये इमेज हमारा यहाँ से बॉटम पे दिखने लगेगा। तो इसको अगेन से हम लोग सेंटर करते हैं तो देखो अब जैसे ही सेंटर कर दिया तो बॉटम और सेंटर दिख रहा है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये एक एक आप यूज कर सकते हैं जा करके इमेजेस के ऊपर। तो इमेज अलाइज का काम यही है। या आप अपनी मर्जी से इसको कस्टम कहीं भी रखना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि ये जो ऑप्शन इसके अंदर लेआउट का ऑप्शन मिलता है इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए एंड देन जहाँ भी आपको मूव करके रखना है अपना इमेज आप हैप्पीली जा करके इसको रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको अलाइजिंग समझ में आ गया रहेगा। एंड अब नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं हम लोग ग्रुप। तो गाइज ग्रुप का यूज जो होता है बेसिकली वो होता है कि जब भी आप एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ में कलेक्ट कर देते हैं तो बेसिकली उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रुप। जैसे अब यहाँ पे हम लोगों के देखेंगे तो ये दोनों इमेज अलग अलग है, लेकिन अगर हम दोनों इमेजेस को एक साथ में कलेक्ट कर दें, एक ही साथ में यहाँ पे अरेंज कर दें तो वो हो जाएगा हमारा ग्रुप। तो उसके लिए क्या करना है, आपको दोनों इमेज सेलेक्ट करना है। तो आपको दोनों इमेज सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल बटन नहीं प्रेस करोगे तो एक को सेलेक्ट करोगे तो दूसरा जो है वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। और जब भी आपको एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट करना है और रैंडम आइटम सेलेक्ट करना है तो उस केस में आप कंट्रोल बटन दबा के रखो और देन जो भी आइटम आपको सिलेक्शन में लेना है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे तो दोनों इमेज सेलेक्ट है हमारा। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक इमेज पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल बटन दबा के दूसरा इमेज सेलेक्ट किया। इसके बाद आप जाओ लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का। और ग्रुप तभी क्लिकेबल होगा जब एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपने चूज किए होंगे, देन जब एक से ज़्यादा इमेजेस आपके सिलेक्शन में होंगे तभी। तो यहाँ से मैं ग्रुप पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैंने ग्रुप पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये दोनों इमेज जो है एक इमेज बन गया। अब मैं इन दोनों इमेजेस को एक साथ में कहीं भी मूव कर सकता हूँ। मैं छोटा करूँगा यहाँ से साइज, इसकी दोनों इमेजेस की साइज ऑटोमेटिक जो है वो छोटी हो जाया करेगी। ऐसे ही तीसरा इमेज भी हम लोगों ने इंसर्ट करके रखा है यहाँ पे, ये इमेज भी ले लेंगे।
इमेज इंसर्ट करने के लिए सिंपल आपको जाना है इंसर्ट टैब में, वहाँ से आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों इमेज एक सेपरेट इमेज है और बाकी ये दूसरा इमेज जो हमारा है ये भी एक सेपरेट इमेज है। तो अगर आप इन तीनों इमेजेस का एक ग्रुप बनाना चाहते हो तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले एक इमेज सेलेक्ट कर लो। अब इसको सेलेक्ट करोगे तो दोनों सेलेक्ट होंगे क्योंकि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप में पहले से डाल के रखा हुआ। कंट्रोल बटन दबाओ, दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लो। फिर लेआउट में आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का, यहाँ से आपको ग्रुप पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि अब ये तीनों इमेज जो है एक ग्रुप के अंदर हमारा मर्ज हो गया। इसके अलावा अगर हमें ये ग्रुप जो है ग्रुप से बाहर करना है तो आप सेलेक्ट कर लो ग्रुप को, ग्रुप में जाओ जहाँ पे आपको अनग्रुप का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे मैंने अनग्रुप किया तो जैसे जैसे आपने ग्रुप किया था वैसे वैसे ही ये अनग्रुप भी होगा। हमने एक बार इन दोनों का ग्रुप बनाया था, फिर इस तीसरे को ऐड किया था। तो एक बार मैंने अनग्रुप किया तो आप देखेंगे तीसरा इमेज अलग हो गया, बट ये दोनों इमेज एक ही में है। तो इसको भी अनग्रुप करना है तो आप सीधा यहाँ पे जाओ और अनग्रुप। अब ये तीनों इमेज हमारे जैसे सेपरेट सेपरेट आपने इंस्टॉल किया था वैसे ही सेपरेट सेपरेट हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन जो है रोटेट का, तो रोटेट का बेसिकली मतलब यहाँ पे है कि आपको इमेज को अगर रोटेट करना है कुछ इस टाइप से आप देखेंगे अगर, तो इस टाइप से आपका इमेज कुछ रोटेट हो जाता है। तो गाइज ये कुछ ऑप्शंस थे जो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सीखे थे। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे।